नमस्ते दोस्तों, आज हम महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। जो मेवाड़ का इतिहास चल रहा था उसमें हमारे महाराणा कुंभा का क्या योगदान रहता है। क्योंकि महाराणा कुंभा जब शासक बनते हैं तो उनके सामने अनेक प्रकार की क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पहले तो चच्चा मेरा और महपा पंवार जिन्होंने क्या कर दी थी, इनके पिता की हत्या कर दी, उसका क्या बदला लेना था। तो हुआ क्या था कि पिछले जो मोकल का इतिहास पढ़ा हमने उसमें हुआ क्या कि चच्चा मेरा और महपा पंवार 3 लोग थे और तीनों ने मिलके इनके पिता जो मोकल है उनकी क्या झीलवाड़ा एक स्थान है हमारे बांसवाड़ा में, उस जगह क्या कर देते, हत्या कर देते। महाराणा कुंभा की भी क्या हत्या करने की सोच थे, लेकिन कुंभा किसी न किसी प्रकार से बचकर कहाँ चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है सुरक्षित स्थान पर। अब बात करें आगे की महाराणा कुंभा के बारे में, तो इसके बारे में माता और पिता की बात कर ले पहले कि माता कौन है इनके और पिता कौन है। तो पिता की बात करें कि पिता कौन है, तो पिता तो पिछले वाले जो वीडियो में देखा था मोकल है। माता है इनकी, माता है सौभाग्यवती। माता कौन है? सौभाग्यवती इनकी क्या है, माता है। आगे बात समझे। महाराणा कुंभा अब इनके सामने क्या है कि जो राजा बनते हैं तो अनेक प्रकार की क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पहली समस्या तो चाचा मेरा और महपा पंवार की समस्या थी। इन तीनों को क्या करना था, मारना था। अब हमने पिछले जो मोकल का पढ़े हैं उसमें संरक्षण के बारे में पढ़े थे कि पहले जो महाराणा मोकल हुए उनके संरक्षण चुंडा थे, जो इनके क्या थे, भाई लगते थे। और बाद में संरक्षण कौन बना, रणमल, जो हंसाबाई के भाई थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब महाराणा कुंभा भी छोटे थे तो हंसाबाई ने आह्वान किया किससे, कि रणमल से, कि वो क्या करे, मेवाड़ आए और किसका, कुंभा का संरक्षण करे। यानी कि किसको बुला लिया, संरक्षक करता कौन हो गया इसका, भी संरक्षक हो गया इसका रणमल। रणमल क्या हो गया, इसका संरक्षक हो गया। क्योंकि बाद में फिर रणमल ने क्या की, योजना बनाई और योजना के तहत इन तीनों को क्या करना शुरू कर दिया, मारना चाहा। लेकिन ये कहाँ चले गए थे, हमारे मालवा क्षेत्र में। तो ये दोनों तो क्या हो गए, मारे गए। ये दोनों क्या होते हैं, मारे जाते हैं। किसके द्वारा, ये इनकी हत्या कर देता है चच्चा और मेरा की, जो किसकी, लाखा की क्या थे, संतान थे। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में होता है क्या होता है कि इन दोनों को मार दिया जाता है रणमल के द्वारा। अब रणमल क्या करता है, खुद की ध्वज निभाने लग जाता है कि मैं क्या करूँ, मेवाड़ में शासक बना रहूं। तो मेवाड़ में शासक बनने के लिए ये क्या करने लग गया, अब यहाँ अपना संरक्षण स्थापित करने लग गया। यानी कि मैं क्या हूँ, मेवाड़ का क्या है कि चच्चा और मेरा की हत्या हो गई, रणमल क्या करने लग गया, यहाँ अपना दायित्व स्थापित करने की कोशिश करने लग गया। क्लियर यहाँ तक। और इसका क्या हुआ, ये दो तो मारे गए, ये कहाँ चला गया, गुजरात चला गया। गुजरात एक शासक हुआ गुजरात का, मुहम्मद खिलजी फर्स्ट। ये क्या था, गुजरात का शासक था। इसकी शरण में चला गया महपा पंवार। अब इसकी बात तो अपन बाद में करते हैं। पहले कुंभा के जो रणमल है इनकी बात कर लेते हैं कि रणमल को किस प्रकार से रास्ते से हटाया गया। क्योंकि मेवाड़ में अपनी धाक जमाने लग गया कि मेवाड़ का शासक अगला मैं ही बनूं। तो इन्होंने क्या किया, जो हंसाबाई थी, रणमल की क्या थी, बहन थी ना, हंसाबाई, इन्होंने क्या कर दिया, संदेश भिजवा दिया किसके पास, चुंडा के पास, जो कहाँ चला गया था, पहले मोकल के समय मेवाड़ छोड़ के मालवा चले गए थे और वहाँ क्या कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। तो नौकरी करने से वापस कहाँ गए, मेवाड़ बुला लिया गया चुंडा को। चुंडा को मेवाड़ बुला लिया गया कि अब क्या कर रहा है, ये रणमल अपनी ही दौप जगाने लग गया कि खुद क्या बनेगा, मेवाड़ का शासक मारवाड़ को छोड़ के आ चुका है। अब इसके बाद में देखे कि रणमल ने क्या बनाई, योजना बनाई किसको मारने के लिए, कुंभा को मारने के लिए। तो एक दासी थी भारमली, एक दासी थी भारमली, जो कहाँ क्या, हंसाबाई की एक दासी हुआ करती थी भारमली, जिससे क्या था, रणमल को प्रेम था। रणमल को क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो एक दिन क्या होता है कि जो नशा करके आया, शराब पी कर आया, शराब के सेवन करके आया, तो उस शराब के नशे में क्या कर दिया, सच्चाई बताने लग गया कि अब मैं क्या करूँगा, कुंभा को क्या करूँगा, मेवाड़ से हटाऊंगा, यानी कि कुंभा की हत्या कर दूंगा। इसके बाद में रास्ता साफ हो जाएगा और मैं क्या बन जाऊँगा, मेवाड़ का अगला शासक। मारवाड़ और मेवाड़ दोनों क्या बड़ी रियासतें हैं जो मेरे कब्जे में आ जाएगी। तो इन्होंने क्या की, भारमली ने क्या सोचा कि अपने मेवाड़ का अगर शासक समाप्त हो जाएगा, मेवाड़ में सिसोदिया वंश समाप्त कर देगा ये,
तो इसमें तो गलत है। तो ये क्या थी, बहुत बड़ी देश प्रेमी थी, यानी देशभक्ति की भावना रखने वाली थी। तो ये कहाँ चली गई, हंसाबाई के पास आ गई, और हंसाबाई को आके क्या बताती है, पूरी घटना के बारे में बताती है कि आपका भाई क्या करने में है, कुंभा को भी मारने में है। कुंभा की क्या लगी है, हंसाबाई दादी लगी। कुंभा को भी क्या है, मारने में है। कौन, जो रणमल है। लेकिन वो नहीं मानी हंसाबाई। फिर क्या किया, इसी भारमली की सहायता से रणमल को मारने का प्रयास करने लगे। कौन, कुंभा। तो एक रात जब क्या होता है कि ये शराब और भी ज़्यादा अधिक पी के आता है, जिससे इसको क्या नहीं पता ही नहीं होता कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। तो ये क्या है, शराब में ज़्यादा टल्ली होता है, जिसके कारण कुंभा क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। कुंभा इस रणमल को रास्ते से हटा देता है। इसके बाद में होता क्या है, रणमल रास्ते से हट गया। अब क्या होगा कि जो महपा पंवार है उसको मारने का प्रयास करेंगे। कौन, जो हमारे कुंभा है, महपा पंवार को क्या करेंगे हम, मारना। पंवार जो किसकी शरण में चला गया, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट की शरण में चला गया। तो अब मारना चाहेंगे, तो ये क्या कर दिया कि कुंभा इसको मैसेज जो है मोहम्मद खिलजी को कि आप क्या करो, महपा पंवार को मुझे लौटा दो, क्योंकि मैं क्या करूँगा, महपा पंवार को मारूंगा, क्योंकि ये मेरे पिता के क्या है, हत्यारे हैं। इसलिए इन्होंने मना कर दिया कि जो शरणागत की रक्षा करना हमारा भी धर्म है, कि जो हमारी शरण में आ गया आगे से चलकर कि ये क्या करेगा, मेरी रक्षा करेगा, तो हम क्या करेंगे, शरणागत की रक्षा करते हैं। तो दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, दोनों के मध्य सारंगपुर का युद्ध। कौन सा, सारंगपुर का एक क्या होता है, युद्ध होता है। किस किस के मध्य, महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य एक सारंगपुर का युद्ध हो जाता है। सारंगपुर के युद्ध में विजय होती है। विजय देखे तो किसकी हुई, महाराणा कुंभा की। कुंभा की क्या हो गई, इसमें विजय हो जाती है, यानी कि कुंभा जीत जाता है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाता है, विजय स्तंभ बनवाता है। विजय स्तंभ बनवाता है, जो हमारे कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में क्या बना दिया, विजय स्तंभ बनवा दिया। इसके पहले थोड़ी और बातें देखें कि ये किस प्रकार से शासन चलाता है। ये तो क्या हो गई, सारंगपुर की विजय हो गई, इसके बाद में विजय स्तंभ बना दिया। अब बात करें महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा के बारे में क्या, एक बुक है वीर विनोद, जिसके रचनाकार श्यामल दास जी है। उनके अनुसार कहा गया कि राजस्थान में जो 84 दुर्ग हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। कहने का मतलब, वीर विनोद के अनुसार राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। क्लियर बात। यानी कि वीर विनोद के अनुसार एक ग्रंथ है, ये रचना किसकी है, श्यामल दास जी की वीर विनोद रचना है। किसकी, श्यामल दास जी की वीर विनोद रचना है, जिसके अनुसार क्या कहा गया कि राजस्थान में 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। इसलिए इसे क्या कहा गया, स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का क्या कहा गया, जनक कहा गया। किसको, महाराणा कुंभा का। अब उपाधियों की बात करें कि ये उपाधि कौन कौन सी उपाधि है महाराणा कुंभा की, सेल गुरु, हाल गुरु, इसके अलावा भारत, इसके अलावा सेल गुरु, हाल गुरु, हिंदू, सुरताना, इसके अलावा महाराजा धीराज। सेल गुरु, हाल गुरु, हिंदू, सुरताना, महाराजा धीराज। इसके आदि क्या उपाधि धारण करता है कि हिंदुस्तान का एकमात्र मैं राजा हूँ, जो क्या है, इसे हिंदू धर्म को क्या जीवित रखता हूँ। ये महाराणा कुंभा के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो उनके शुरुआती जीवन में घटित होती है, और उनके साथ किस प्रकार से
शासक बनता है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। अगले जो वीडियो देखेंगे, अगला जो क्लास होगी उसमें अपन विजय स्तंभ के बारे में, उसके बाद में चंपानेरी की संधि करवाएंगे, फिर आंवला बावला की संधि होगी, उसी में आंवला बावला मारवाड़ और मेवाड़ की संधि होती है। आगे बात समझें। तो इसके बाद में जो हमारा